अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर है 31। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्कैन एफ फंक्शन। इससे पहले हमने प्रिंट एफ फंक्शन को डिस्कस किया था। तो प्रिंट एफ फंक्शन के जरिए हम मुख्तलिफ जो डाटा थे वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करते थे। अब कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि हमने जो डाटा होता है वो थ्रू कीबोर्ड वेरिएबल्स में एंटर करना होता है, उसमें स्टोर करना होता है। उसके लिए फिर हम स्कैन एफ फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। स्कैनअप फंक्शन इज यूज्ड टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर्स। प्रोग्राम हमारा चल रहा है, ड्यूरिंग प्रोग्राम हम कोई डाटा किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहते हैं, उसके लिए हम ये स्कैनअप फंक्शन को यूज करते हैं। द इनपुट इज स्टोर्ड इन अ वेरिएबल इन अ स्पेसिफाइड फॉर्म। सबसे पहले आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है जिसके अंदर आप उस वैल्यूज को स्टोर करना चाहते हैं जो आप थ्रू कीबोर्ड उसको प्रोवाइड करेंगे। जिस वक्त हमने वैल्यूज में स्टोर करनी है, देखना यह है कि उसकी फॉर्मेट कौन सी है। आया उसमें डेसिमल स्टोर करने हैं, उसमें आपने फ्लोट को स्टोर करना है, या आप कैरेक्टर टाइप डाटा को स्टोर करना चाहते हैं, वो स्पेसिफिक फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आपको यूज करना पड़ेगा। इसका सिंटैक्स हमारे पास है जी स्कैनएफ। डबल कोट्स के अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग जो नॉर्मल हम यूज करते हैं, जिस तरह से नेम, रोल नंबर के एक डिस्क्रिप्टिव सा मैसेज हमने यहां पे डिस्प्ले करना है, कॉमा, और इसके बाद एक नई चीज यहां पे आपके पास आपको नजर आ रही होगी, एंड साइन। इसको हम एड्रेस ऑपरेटर्स का नाम देते हैं। और इसके फौरन बाद हम उस वेरिएबल का नाम यहां पे लिखेंगे जिस वेरिएबल में हमने इनपुट को स्टोर करना है, जो हमने कीबोर्ड से प्रोवाइड करनी है। अब देखिए जी, फॉर्मेट स्ट्रिंग जो आपके पास है, इट मे कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। इसके अंदर अभी मैंने डिस्कस किया, परसेंटेज डी आप इस्तेमाल कर लें, परसेंटेज एफ इस्तेमाल कर लें, परसेंटेज सी। किस तरह का वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया हुआ है, हम वो फॉर्मेट स्पेसिफायर यहां पे इस्तेमाल करेंगे। वेरिएबल्स, द वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर द वैल्यू एंटर्ड बाय द यूजर्स। अब यहां पे एक्चुअल हमने वो वैल्यू स्टोर करनी है जो इनपुट से हम कंप्यूटर्स को प्रोवाइड करेंगे। द फॉलोइंग एग्जाम्पल, इनपुट अ सिंगल वैल्यू। एक वैल्यू एक वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर करनी है। देखिए फंक्शन हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे स्कैनएफ। परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। अब परसेंटेज डी से हमें पता चल रहा है कि जो वैल्यू हम इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं वो डेसिमल है। अब ये वैल्यू स्टोर कहां पे होगी? देखिए ये एंड एड्रेस ऑपरेटर्स, ये क्या करेगा, साथ वेरिएबल का नाम है, जो भी आप इनपुट देंगे वो एन के वेरिएबल में जाकर स्टोर कर देगा, और इसको बाद में हम कहीं पे डिस्प्ले कर लेंगे प्रिंटएफ फंक्शन के जरिए। द अबव स्टेटमेंट इज यूज्ड टू गेट एन इंटीजर इनपुट। इंटीजर इनपुट ये परसेंटेज डी की वजह से। द वैल्यू एंटर्ड बाय द यूजर विल बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल एन, और हमारी जो वैल्यू होगी जो कीबोर्ड से हम प्रोवाइड करेंगे वो इस एन वेरिएबल के अंदर आकर स्टोर होगी। गेटिंग मल्टीपल इनपुट्स, आप एक से ज्यादा इनपुट्स को भी एक ही स्टेटमेंट के जरिए यूज कर सकते हैं। देखिए स्कैनएफ फंक्शंस कैन बी यूज्ड टू इनपुट वैल्यूज एट द सेम टाइम एज फॉलो। एक वक्त में एक से ज्यादा वैल्यूज को आप स्टोर कर सकते हैं। स्कैनएफ, मैंने यहां पे फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी इस्तेमाल किया, फिर परसेंटेज डी, और आगे एंड साइन के साथ मैं दो डिफरेंट वेरिएबल्स को यूज कर रहा हूं। अब जो पहली वैल्यू आप कीबोर्ड से देंगे वो ऑटोमेटिक पहले वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगी। दूसरी वैल्यू जो हम इसको प्रोवाइड करेंगे एंटर की प्रेस करने के बाद, जैसे ही आपने एंटर की प्रेस कर दिया, कंपाइलर के लिए इंस्ट्रक्शन होगी, वो ऑटोमेटिक अगली वैल्यू जो होती है वो दूसरे वेरिएबल में स्टोर करता है। तो आप जो दूसरी वैल्यू अब देंगे वो आपके पास ऑटोमेटिक दूसरे वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाती है। इसको हम प्रैक्टिकली करके भी देखते हैं। ये हमारे पास है सी का आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। यहां पे हम अपना प्रोग्राम राइट करेंगे। इंक्लूड stdio.h, include conio.h, void
मेन फंक्शन, और इसके फौरन बाद हम यूज करते हैं डेलिमिटर्स। CLR SCR क्लियर स्क्रीन फंक्शन, स्क्रीन क्लियर करने के लिए एक वेरिएबल यहां पे मैं डिक्लेयर करता हूं इंटीजर a एंड दूसरा कर देता हूं इंटीजर b। अभी इसमें कोई वैल्यू मैं स्टोर नहीं करता, इसको करते हैं जी printf। पहले इनकी वैल्यू डिस्प्ले कर लें, गार्बेज वैल्यू आपके पास आएगी, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू %d, यहां पे वेरिएबल का नाम है a की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम करते हैं जी printf, वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू %d, वेरिएबल का नाम दे देता हूं b। कोशिश करें कि आप यहां पे \n को इस्तेमाल करें नई लाइन के लिए, एस्केप सीक्वेंसेस हमने पढ़े थे नई लाइन के लिए। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, ये दो लाइनें आपके पास डिस्प्ले हो जाती है। पहले इसको देख लें, ये आपके पास क्या चीज डिस्प्ले करता है, गेट ch, और इस प्रोग्राम को हम कर देते हैं क्लोज, कंट्रोल F9। देखिए अजीब सी आपके पास एक गार्बेज वैल्यू जो कुछ a और b जो लोकेशन मेमोरी में एलोकेट हुई है उसकी वैल्यू ये आपको डिस्प्ले करके दिखा रहा है। अब यहां पे हम यूज करते हैं printf, एक स्टेटमेंट मैंने यूज की, यहां पे मैं लिखता हूं एंटर वैल्यू ऑफ a वेरिएबल। ये मैसेज एज इट इज आपके पास स्क्रीन पर डिस्प्ले में आ जाएगा। पहले हम इसको देख लेते हैं, इसमें भी आप \n को इस्तेमाल करें यहां पे, तो मैं करता हूं इसको कंट्रोल F9। तो देखिए तीसरी लाइन आपके पास डिस्प्ले हो रही है और आगे कोई चीज ना डिस्प्ले हो रही है। आप कोई की प्रेस करेंगे तो आप प्रोग्राम के अंदर वापस आ जाते हैं। इस लाइन के फौरन बाद मैं यहां पे इस्तेमाल करता हूं जी scanf, %d, डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी है, किसमें करनी है, एंड साइन a, सेमीकोलन। अब मैं करता हूं कंट्रोल F9, कर्सर आपके पास यहां पे रुका हुआ है, मैं करता हूं जी 55, ये आपसे वैल्यू लेगा scanf की वजह से। इसके बाद आप एंटर की प्रेस कर देते हैं, ये वैल्यू a में जाकर स्टोर हो जाती है। आप a को डिस्प्ले करके देख लें, मैं यहां पे करता हूं जी printf, डिस्प्ले वैल्यू ऑफ a %d, यहां पे मैं वेरिएबल का नाम देता हूं a, तो a की वैल्यू यहां पे डिस्प्ले हो जाएगी। देखिए पहले a की वैल्यू डिस्प्ले हो रही है जो गार्बेज है, अब scanf की वजह से जो वैल्यू आपने दी वो a में जाकर स्टोर होगी और वही वैल्यू यहां पे डिस्प्ले होगी। कंट्रोल F9 करें, मैं करता हूं जी 66, एंटर की प्रेस किया तो देखिए डिस्प्ले वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 66। आपने 66 उस समय डिस्प्ले एंटर किया था। चले हम कोई और वैल्यू उसमें कर देते हैं, कंट्रोल F9, मैं करता हूं जी 45। अब देखें a की वैल्यू 45 आ रही है। जो वैल्यू आप देते जाएंगे वो उस वेरिएबल में स्टोर होती जाएगी और उसी वेरिएबल को हम दोबारा डिस्प्ले करके आपको उस वैल्यू को वेरीफाई भी कर रहे हैं। यहीं पे एक मैं दूसरा printf इस्तेमाल करता हूं जी, printf, दूसरा वेरिएबल भी देख लेते हैं, \n, एंटर वैल्यू ऑफ b वेरिएबल, b वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करना है आप, ये लें जी, सेमीकोलन लगाया, सिर्फ ये लाइन डिस्प्ले होगी। अभी कंट्रोल F9 करें, पहले आप a की वैल्यू दें,
मैंने दिया जी 56, एंटर की प्रेस की तो 56 ए की वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। एंटर वैल्यू ऑफ बी वेरिएबल। अब आप कोई भी की प्रेस करेंगे, फर्स्ट करें मैं इसमें कोई वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करता हूं, तो मैंने स्कैन एफ तो किया ही नहीं। जब तक स्कैन एफ नहीं करूंगा वो वैल्यू उसके अंदर स्टोर नहीं होगी। तो अगली लाइन में फौरन आपने स्कैन एफ का फंक्शन इस्तेमाल करना है। स्कैन एफ, वैल्यू हमारे पास है परसेंटेज डी, डेसिमल वैल्यू है, और ये वैल्यू स्टोर किस में आपने करनी है, एड्रेस ऑपरेटर लगाएं और वेरिएबल का नाम बी आप दें। अब आपके पास जो वैल्यू होगी वो बी में स्टोर हो जाएगी, लेकिन अभी हमने बी की वैल्यू को डिस्प्ले नहीं किया। कंट्रोल F9 करें। देखिए यहां पे वैल्यू देता हूं मैं 43, वो 43 ए की वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। अब आगे कह रहा है जी एंटर वैल्यू ऑफ बी वेरिएबल। बी में आपने क्या स्टोर करना है, मैं कहता हूं जी मैं उसमें स्टोर कर रहा हूं 78। 78 स्टोर हो गया, लेकिन आपने अब बी की वैल्यू को डिस्प्ले नहीं किया हुआ अभी, तो आप प्रोग्राम में वापस आ जाते हैं। तो स्कैन एफ करने के फौरन बाद आपने क्या करना है, प्रिंट एफ, ताकि अब आपके पास डिस्प्ले में आए किसकी वैल्यू, बी वेरिएबल की। डिस्प्ले वैल्यू ऑफ बी वेरिएबल। चले आगे देखा, इक्वल टू और परसेंटेज डी मैंने यहां पे लगा दिया, और अब वेरिएबल का नाम क्या है, बी, जिसकी वैल्यूज को हमने डिस्प्ले करना है। करें कंट्रोल F9। पहली वैल्यू दी 67, ए की वैल्यू 67 डिस्प्ले हो गई। वो कहता है जी अब एंटर वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू एंटर करें जी 89। तो कहता है बी की वैल्यू आपने 89 एंटर की है। तो इस तरीके से जो आप वेरिएबल्स की वैल्यू देते जाएंगे वो एग्जैक्ट उस वेरिएबल में जाकर स्टोर होती जाएगी, एंड साइन के साथ जो आप वेरिएबल लगाएंगे, और फिर हम उसी वैल्यू को डिस्प्ले भी करते जा रहे हैं। देखिए इस प्रोग्राम का थोड़ा गौर से देखिएगा। फर्स्ट मैं इसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा हूं ए और बी को। इस वक्त तक ए और बी अनडिफाइंड, इसकी जो वैल्यूज है वो कोई हमने सेट नहीं की हुई। वो गार्बेज वैल्यू जो भी पड़ी होगी वो आपको डिस्प्ले करके दिखा देगा मेमोरी में। फौरन मैंने एक लाइन डिस्प्ले की जी प्रिंट एफ, एंटर वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। ये लाइन एज इट इज लिखी आएगी क्योंकि हम इसको एज ए स्ट्रिंग डिस्प्ले कर रहे हैं। इसके फौरन बाद मैं लिखता हूं जी परसेंटेज स्कैन एफ, परसेंटेज डी एंड ए, एड्रेस ऑपरेटर एंड, कि आप कीबोर्ड से जो भी उसको वैल्यू देंगे वो इस वेरिएबल में आकर स्टोर हो जाए। और जब इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी तो हम सिंपल प्रिंट एफ फंक्शन के जरिए जिस तरह से आम वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करते हैं वो स्टेटमेंट हम यहां पे लिखेंगे, तो ए की वैल्यू यहां पे डिस्प्ले में आ जाती है। फिर मैं दूसरी लाइन में लिखता हूं एंटर वैल्यू ऑफ बी वेरिएबल्स। ये स्क्रीन पर मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा। फौरन बाद मैंने किया जी स्कैन एफ, परसेंटेज डी, अब एंड साइन के बाद मैं दूसरे वेरिएबल का नाम देता हूं बी, तो वैल्यू बी में जाकर स्टोर हो जाएगी। और जैसे ही बी में स्टोर होगी तो फौरन मैं प्रिंट एफ के जरिए ये देखिए बी की वैल्यू को यहां पे डिस्प्ले कर देता हूं, तो आपके पास बी की वैल्यू डिस्प्ले हो जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे कैलकुलेटर्स का। आप डिफरेंट वैल्यूज को देंगे, जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम, वो आपके पास वो वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियोज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।